हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित गुरुकुल एंड दिस इज योगेश गर्ग। इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विच इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंस मेथड। सीक्वेंस सीरीज में एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है डिफरेंस मेथड। उसमें बेसिक क्वेश्चन है, राइट। आप देख पा रहे हो एक बहुत ही वियर्ड सा एक्सप्रेशन है, राइट, और उस पर सिग्मा लगाया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन में यूजुअली यही होता है, आप सीरीज का एडिशन कर रहे हो और एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में आ रहा है, टेलीस्कोपिक सीरीज होती है, डिफरेंस मेथड से वो कटता हुआ जाता है। तो ये तो सब लोग समझ सकते हैं, इस क्वेश्चन को सब लोग ट्राई भी करेंगे, स्टार्ट भी करेंगे इस तरीके से कि भाई अच्छा ये एफ एन है 4n प्लस रूट ऑफ फोर एन स्क्वायर माइनस वन, नीचे आ जाएगा रूट 2n+1 प्लस रूट 2n-1। आप जानते हो कि इसको कैसे हमें ऐसे लिखना है, कुछ a-b। अगर ये ऐसे फॉर्मेट में आ जाए तो बल्ले बल्ले। अगर ये दिमाग में आएगा तो सब लोग इतना भी ज़रूर सोचेंगे इसके अंदर कि अच्छा इसको है ना हम ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ये रूट 2n+1 प्लस रूट 2n-1 है, रैशनलाइज वाली चीज़ जानते होगे ना। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे रूट 2n-+1 माइनस रूट 2n-1, ऊपर भी करोगे। लेकिन अब प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रॉब्लम ये हो जाएगी, नीचे तो बड़ा प्यारा सा एक्सप्रेशन बन जाएगा, नीचे क्या होगा, नीचे यू विल गेट, डिनोमिनेटर में यू विल गेट रूट 2n+1 का स्क्वायर विच इज़ 2n+1 माइनस रूट 2n-1 का स्क्वायर विच इज़ 2n-1। तो नीचे तो 2n+1 माइनस 2n-1 होकर वो 2n कट जाएगा, 1 - 1 - 1 2 हो जाएगा। वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा न्यूमरेटर। कैसे इसको मल्टीप्लाई करें, कैसे इससे डील करें, क्या तरीका हो सकता है, क्या अप्रोच हो सकती है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ये नहीं कि क्या करना है, ये भी बताना चाहिए कैसे लिखना है, क्योंकि ये चीज़ हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। लिखने का जो तरीका है वो हमें पता होना चाहिए। मतलब आप एक चीज़ नोटिस करो, अगर मैं लिखता हूँ कि a इज़ इक्वल टू रूट 2n+1, अगर मैं लिखता हूँ कि b इज़ इक्वल टू रूट 2n-1, तो ये तो साफ सी बात है कि आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 होगा। वो तो अभी हमने देखा a+b × a-b। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और नोटिस करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, दोनों के स्क्वायर का सम क्या होगा, 2n+1 प्लस 2n-1 4n। कुछ दिख नहीं रहा है आपको यहाँ पर। ऑल्सो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, अंडर रूट के अंदर ही 2n+1 × 2n-1 4n स्क्वायर -1 का स्क्वायर, दूसरी टर्म। तो इसका फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि आप पूरे एक्सप्रेशन को रीराइट करो ना भाई। ऊपर आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, नीचे है a+b। अब सोचो कि हाँ, अब मल्टीप्लाई करते a-b से ऊपर नीचे, कोई फ़ायदा होगा, होगा। अगर आपको आइडेंटिटीज़ की नॉलेज है तो आपका फ़ायदा होगा इस क्वेश्चन में। अब ये तो नॉलेज क्या होती है, ये तो पता ही है सबको, ये कुछ भूलते थोड़ी हो। a-b × a² + b² + ab क्या होगा, a³ माइनस b³ नीचे क्या आएगा, a² माइनस b²। a² माइनस b² क्या है, 2, और a³ माइनस b³ क्या होगा, 2n+1 के रूट का क्यूब, यानी 2n+1 की पावर 3/2 माइनस 2n-1 की पावर 3/2। दोस्तों यही तो करना था, आ गया ना a-b फॉर्मेट, कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस आ गया ना, यही तो चाहिए था। अब इस पे बस क्या करना है, आपको सिग्मा लगाना है। तो हाफ बाहर निकालो, सिग्मा लगाओ, k इज इक्वल टू 1 to n, वो f ऑफ k है, तो 2n की जगह इसको लिखो 2k+1 की पावर 3/2 माइनस 2k-1 की पावर 3/2। आप जानते हो अब होगा क्या, फर्स्ट टर्म क्या आएगी, जैसे इसमें 3 की पावर 3/2 माइनस 1 इसमें पुट करोगे 1 की पावर 3/2 प्लस वो 1 की पावर 3/2 तो 1 ही होता है, के की वैल्यू 2 डालो, 5 की पावर 3/2 माइनस 3 की पावर 3/2। अब आप जानते हो तमाशा चलता रहेगा, लास्ट टर्म क्या आएगी, 2n+1 की पावर 3/2 माइनस 2n-1 की पावर 3/2। और अब ये भी जानते हो कि कौन कौन सी टर्म बचेगी, इसमें आपका लास्ट टर्म की फर्स्ट पार्ट बचेगा और फर्स्ट टर्म का सेकेंड पार्ट बचेगा। तो फाइनली अपना आंसर क्या हो जाएगा, हाफ 2n+1 की पावर 3/2 -1 की पावर 3/2 क्या होगा, वो तो -1 ही होगा। तो दोस्तों कंपेयर करो इसको अल्फ़ा बीटा से, अल्फ़ा विल बी हाफ एंड बीटा विल बी 3/2, राइट। अल्फ़ा विल बी हाफ एंड बीटा विल बी 3/2। तो अब इसके बाद आप सोच सकते हो अल्फ़ा बीटा क्या है, 3/4 है
अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, 4/2 2 है, बीटा माइनस अल्फ़ा क्या है 1 है। मतलब मैं तो ये सब इसलिए देख रहा हूँ ये सब कि जो भी चीज़ें अपने लिए रेलेवेंट होंगी। तो 4 अल्फ़ा बीटा 3 है, हाँ है, क्योंकि अल्फ़ा बीटा 3/4 आया है, और अल्फ़ा प्लस बीटा 2 है, हाँ है, तो बी भी ठीक है और सी भी ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को करना था। डिफरेंस मेथड तो कई बार पता चल जाता है, कुछ कुछ चीज़ों में तो डिफरेंस मेथड रट ही चुका है कि भाई अच्छा इसमें ऐसे डिफरेंस मेथड ही लगना है, फील हो जाता है इस चीज़ का। लेकिन कई बार लिखने के तरीके से भी फ़र्क पड़ जाता है, इसको देख के डर लगेगा कि इसको लिखेंगे कैसे, लेकिन और कोई उपाय होगा ही नहीं इसके अलावा, है ना। So I hope this video was clear to each and every one of you. In case you have any doubt, please do comment, right? And if you want me to make video on any particular question, so or any topic, do tell. If you like the content, then do share it with your friends. Subscribe to the channel. To watch all the relevant videos. Stay tuned. Keep watching Earth Google. I'll be back with another video. Thank you.